मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और सारी दुनिया हो जाती है अपनी दोस्तों, सिर्फ उसकी मेहरबानी चाहिए। इस संसार में, इस पूरी कायनात में जिस पर उस परम शक्ति परवरदिगार ईश्वर और अल्लाह की छाया हो गई, उसको इस दुनिया में क्या चीज़ है ऐसा जो नहीं मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को अपने कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम अगर हम सोचते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे। अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, ज़िंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। शिव प्रकाश क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग शिव प्रकाश क्लासेज ज्वाइन करिए। कल से मैं भी हिंदी पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ इस क्लास में, ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात, अपना हिंदी साहित्य का इतिहास आप सब तक पहुँचाऊँगा और आप सबका इंतज़ार रहेगा। कोई भी काम हम अगर सोचेंगे तो पूरी ज़िंदगी सोचते रह जाएंगे। लोग मजाक बनाते हैं। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए जब भी आप चलते हैं तो मजाक हंसी उड़ाने वाले बहुत लोग रहते हैं। अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो पूरी ज़िंदगी ताउम्र आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक लौकथा मुझे याद आ रही इसी बात पर। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक जंगल में बहुत तेज आग लग गई। जंगल में इतनी तेज आग लग गई कि बड़े बड़े जानवर भागे जा रहे थे, वो डर गए थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी कहते हैं दोस्तों, वहाँ एक गौरैया वो अपना जलता हुआ घोंसला देखती है, अपना आशियाना देखती है। वो बगल एक तालाब रहता है, तालाब के पास जाती है, अपने चोंच में 2 बूंद पानी लेती है, 2 बूंद पानी ला के अपने आशियाने में डालती है, फिर जाती है। फिर यही क्रम उसका लगातार अनवरत चलता रहता है। वहाँ बैठा एक अजगर उसका मजाक उड़ाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की भी मजाक लोग उड़ाते रहते हैं। आप लोग शहर में तैयारी करने के लिए आते हैं तो तरह तरह की बातें लोग कमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही वहाँ बैठा अजगर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है, क्यों रे गौरैया, क्या तेरे इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी, इस जंगल के जानवर बच जाएंगे। तब गौरैया बड़े ही सलीके से कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरे इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, इस जंगल के जानवर नहीं बच सकते, लेकिन कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं दोस्तों, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। जब आप पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम आप अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप इस दिशा में जाइए, मैं यहाँ पर गलती किया था और आज असफल हो गया हूँ। उसी क्रम में मुझे याद आ रहा है एक किस्सा, और हकीकत किस्सा क्या, हकीकत कह लीजिए। सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे से पूछा गया, भाई आप बाहर शहर में रह के इतने दिन तक तैयारी किए, उसके बाद भी आप सिविल की परीक्षा में असफल हो गए। तब वो छात्र बताता है कि मैं असफल हो गया, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चे को सिविल में जॉब करवा के दिखवाऊंगा। उसको नौकरी पाने के लिए मुझसे कहाँ कमी हुई है, उस बात को मैं उसको बताऊंगा। उसकी कमी जब दूर कर दूंगा तो वो सिविल हो जाएगा, वो नौकरी पा जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। तो हमेशा सोच सार्थक रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ खराब नहीं जाता है ज़िंदगी में। अगर आपने सही से कोई काम किया है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलना है। जैसा कि दोस्तों कहा गया है, अगर दिल से रोया जाए तो फूटी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। चलिए आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कभी बशीर बद्र साहब ने लिखा, चरागों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।